रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। PSL सीजन 9 में टॉप 4 की जगह बनाए रखने की जंग तेज हो चुकी है और आज के 21वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ जो है वो टेबल पे पहले नंबर पर है। वो सुल्तान ही बन चुके हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो 7 पॉइंट्स के साथ इस वक्त 4th पोजीशन पर वो लोग मौजूद हैं। तो मुल्तान सुल्तान्स की जब हम बात करते हैं, हम तो शुरू से ही खैर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पॉइंट्स टेबल पर भी वो सबसे ऊपर हैं और हम चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखें, क्योंकि आई एम सपोर्टिंग टीम मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बट आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स इज गोइंग टू विन। अब मैं इस पे कोई डिबेट नहीं करना चाहती, बिकॉज जब इस पे बात होती है तो आप लोग फिर शुरू हो जाते हैं कि आप एक टीम के साथ नहीं है। लेकिन आज के मैच में मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ हूँ, सो लेट मी आज के मैच में हम नहीं करेंगे। मुल्तान सारे हाँ चवसदे है, सारे दिल चवसदे है। मुल्तान हमने करनी नहीं बात, वो कर दी उन्होंने। वो स्पोर्ट उसको कर रही है, लेकिन साथ उसके हैं स्पोर्ट का और साथ का। अच्छा, एक और चीज बता, मुल्तान सुल्तान इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि दे आर गोइंग टू विन एनीवे, तो मैं मॉरल सपोर्ट के लिए जो है ना वो पेशावर ज़ल्मी के साथ हूं। और थोड़ा सा अगर इन टीम्स के वाले से बात करें, जिस तरह आपने बताया कि ये नंबर 1 पे हैं और प्लेऑफ के लिए समहाउ क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। पेशावर के लिए आज का मैच बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि अगर ये लेट्स सपोज नहीं जीते तो ओबियसली ये फिर ये हंट के अंदर इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आज 2 के अभी कराची 5वें नंबर पे है, उनके पॉइंट्स कम है 4 हैं, बट कहीं ना कहीं फिर वो कंटेंशन उनके लिए मजीद स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और थोड़ा सा अगर स्टैट्स के वाले से बात करें तो 14 टाइम दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी हैं और हमने देखा कि 10 टाइम मुल्तान सुल्तान जीते, 4 दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री अपने नाम की। और अगर इस वेन्यू की पिंडी स्टेडियम की बात करें तो एक ही मैच खेला गया दोनों टीमों के अगेंस्ट और वो मुल्तान सुल्तान ने जीता। तो डोमिनेंस बड़ी एविडेंट है, हमें क्लियर नज़र आ रही है कि मुल्तान सुल्तान जो एक हम बात करते हैं कि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग किस्म की टीम के तौर पे सामने आती है, इधर भी नज़र आ रही है उनकी। बिल्कुल। और आप किस टीम को सपोर्ट करें? मुल्तान को ही? वैसे तो मुल्तान मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन मैं सपोर्ट वैसे ज़ल्मी को कर रहा हूँ ताकि कंपटीशन जरा अच्छा रहे। हाँ, तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू। आप इतना हंस क्यों रहे थे? मैं कह रही हूँ कि मुल्तान सुल्तान कहने में बहुत फर्क था। मुल्तान सुल्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंट्स टेबल की भी अगर बात करें तो उसके भी सुल्तान एक के साथ हूँ, एक को सपोर्ट कर रही हूँ, तो उसमें मैंने कहा जीतेगा मुल्तान सुल्तान, दैट आई नो, आई हैव दिस प्रेडिक्शन। खैर गेम में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं सपोर्ट आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी को करी हूँ। आज मैं मुल्तान हम इस कंफ्यूजन से थोड़ा सा बाहर आते हैं और अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं हमें जी? हमारे PSL की पूरी ट्रांसमिशन में लेजेंड्स ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हमारा साथ दे रहे हैं इंज़मामुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। असल में मैं ये नहीं समझ रहा जी कि हम यहाँ एक्सपर्ट हैं कि हमने ये बताना है कि जी आज कौन सा टीम जीतेगी, या हमने अपनी फेवरेट टीम बतानी है? क्या बताना है? अपनी फेवरेट टीम बतानी है या एक्सपर्ट राय देनी है? एक्सपर्ट राय भी देनी है, अपनी फेवरेट भी बतानी है। मतलब आपने प्रिडिक्ट भी करना है कि कौन सी टीम। अच्छा, दिल और दिमाग दोनों को रखना है, ये वो जाने नहीं देना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने तो यहाँ ये बताना है कि जी आज मुल्तान की इसी वजह से स्ट्रॉन्ग टीम है जीतेगी कि जी स्ट्रॉन्ग टीम तो मुल्तान है लेकिन जीतेगी ज़ल्मी। कोई अभी हो सकता है आगे जाके ये भी आ जाए, उसने खाना अच्छा वो बनाते हैं, खाते वो अच्छा है, ये भी हो सकता है। वैसे साथ दे रही है जी आलिया भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और साथ इज़हार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इज़हार? व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग? आई एम सपोर्टिंग मुल्तान। स्ट्रॉन्ग टीम है इसलिए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि कराची किंग्स भी टूर्नामेंट में वापस आए। ये आगे की सोच रहे हैं about that, वो possibilities, buts and ifs की जो हम बात करते हैं। आलिया, what team are you supporting? I'm sure मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करें। जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं, अफगानिस्तान से आए हैं हैबत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ask me कि are you one that supporting the team? मैं जो टीम सपोर्ट कर रहा हूँ वो सपोर्ट मेरा होगा इंजी भाई पेशावर ज़ल्मी की मुझे करंट नजर आ रहे। क्या करंट? क्योंकि इन्होंने 12 खुराक की बात की है वो लोग, तो मैं चूंकि हम भी उधर समझते खाना बड़ा जबरदस्त होते, नमकीन होते, मिर्ची नहीं मरचा के पके नहीं होते, सादा खुराक के। जी रात को ऑर्डर देते हैं 12 खुराकें लाना। 12 खुराकें मतलब 12 दुम में लाना। ये 12 मसालों का तो सुना था, लेकिन आज 12 खुराकें भी हमने आपसे सुन ली है। अच्छा, ये 12 खुराकें आप एक तरफ
आप रखोगे, आज सिर्फ गेस करो आज कौन सा तोहफा लाया आपके लिए हम। आपने कल वाली शॉल भी वैसे तोहफा मुझे लाया, अभी तोहफा। तक नहीं है। तोहफा आपके लिए हम लेके आए अपना मगरमच्छ के काल के जूते ओह माय गॉड, विद टीथ। स्किन के जूते आप लेकर आए? यस, वो तो क्योंकि आप जब वो पहन के रोड पे चलेगा ना, कोई आपको देखेगा भी नहीं, सब डरेंगे क्योंकि मगरमच्छों ने मुंह खोला हो। प्लीज मुझे वो गिफ्ट मत करना, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे रोड पे देख के डरे हो। तुम कैसे लड़की हो, गिफ्ट को ना करते हो? चले यार, मैं एक्सेप्ट करूंगी। अभी तक आपकी शॉल भी वैसे नहीं आई मेरे। सारी चीजें मिल जाएगा, ये पीएसएल खत्म हो जाए फिर सारे गिफ्ट सामने आ जाएंगे। बाकी मैं दोबारा फिर किस लिए आया हूं पता है? क्यों? मैं एनजी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ जी। तो उनके लिए क्या लाए? और मैं आपका बहुत बड़ा फैन। एनजी भाई के लिए क्या लेके आए हैं? एनजी भाई को आपने अभी तक कोई गिफ्ट भी What नहीं did you दिया। bring for him? एनजी भाई को मेरे पास ये अलग कॉम्बिनेशन लेके आए जो इन्होंने पहन रखा है। हम एनजी भाई को अपने साथ घुमाने फिराने ले जाएगा। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? आपको ना सर्दी लगने देगा ना गर्मी लगने देगा। कहाँ घुमाने फिराने? कहाँ लेके जाना है? नहीं मतलब इलाकों में जाएंगे मौसम के एतबार से। इनसी भाई को इस ये बात- लाश कौन बैठा हुआ है? ओह, वो ये आपने क्या बोल दिया? मैंने आपको कितना समझाया है कि आप इस तरह के कमेंट्स पास लाइव शो में। ये मैं मीरा बहुत जी है। उदास हूँ। मुझे आज तक लोग सब गलत सवाल पूछते हैं। जी, ओहो, लोग कहते हैं मीरा जी यू गॉट मैरिड। भाई मुझे क्या पता बकरी ने शादी की है या नहीं। मुझसे पूछो कि मेरी शादी हुई है या नहीं। जी मीरा जी, आप काफी ऑब्सेस्ड नजर आती हैं शादी से। कल भी यू वर टॉकिंग अबाउट इट, आज भी। तो क्या आप अगर इस पे बात करना चाह रही हैं? मीरा ने सारी जिंदगी दूसरों को मामू बनाया, लेकिन आज मीरा को उसने फप्पो बना दिया। ओह, दैट इज सैड। वो जो कहता था ना तुम मिलोगी तो मर जाऊंगा, आज अपने बच्चों के साथ था कहता फप्पो को सलाम करो। मीरा जी, आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जिस तरह हम टीम्स की बात करते हैं। तुम्हारी लाइफ में ये पार्ट हुआ है? I have been very तो फिर fortunate. why part of I life? have been, मैं तो आपको कंसोल कर रही हूँ। नहीं लगता है आपको हौसला दे इनको, रही इनके हूँ। सर पे गहरा चोट लगा है। इनजी भाई आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। चोट मेरे लगा है, वो सवाल बात उनसे करने में पर्सनल पर्सनल लगा। लगा। छोटा सा सवाल ये कहते कि यार दीवारों के भी कान होते, तो सुनने दो और का कौन सा मुंह है दीवार का जो सबको बताएगा? वैसे ये खान साहब भी सोच सकते हैं। खान साहब, हमने सुना है आपको मौसीकी से लगाव है। मौसीकी से हमको लगाव भी है और हम हर हफ्ते अच्छा। एक प्रोग्राम भी रखते हैं। अच्छा, अच्छा। अपने डेरे पे एंजॉयमेंट के लिए। ये देखो ये चीजें जो है ना जरूरी जी। है। अब क्रिकेट इतना सख्त काम है, इस पे एनालिसिस भी दे देते हैं। जैसे एनजी भाई है, दिमाग का काम है, कैसे याद रखते हैं एनजी भाई इतने सारे दिन? नहीं, हमारे पास तो नॉलेज हमारा तो बिखरा हुआ ही है। ये इतना नॉलेज याद नहीं रखते हम। वाह। ये बस ऐसे बिखरा भाई, है ये तो knowledge। आप किधर एनालिसिस देते हैं? एनजी भाई, मैंने तो अपनी जिंदगी में एक चीज एक्सपीरियंस कर ली जी जी जी। कि जब लड़का मुंह धो लेता है इसका मतलब उसने कहीं जाना है, और जब लड़की मुंह धो ले उसने अब कहीं नहीं जाना। तो आप धोखे आई हैं? नहीं, मैं नहीं धो के। इतना मेकअप किया हुआ है उन्होंने, आपको फिर भी लग रहा है वो नजर बूंदों नहीं आ के रहा आई है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये आखिरी जो मैचेस होंगे हाँ। इसमें इतना ज्यादा जो है एंजॉयमेंट पैदा हो जाएगा, आप लोग देखना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेशावर जुल्मी हमारा जो है पीएसएल जीत जाएगा। अच्छा, पेशावर आपको लग रहा है? सो यू आर सपोर्टिंग टीम पेशावर टीम, हम राइट? उसको सपोर्ट और कर मैंने भी एक प्रेडिक्शन कर दिया, जी जी जी। प्लीज। आखिरी मैचेस में रमजान आ जाएगा। वेल, ये दिस इज क्वाइट एन अभी शुक्र है ये नहीं कहा कि जो फाइनल है वो कराची में होगा। ये अगर कर दे ये अगर कर देती तो फिर हमारे पास बताने के लिए क्या रह जाना था। कितनी ज्यादा शदीद प्रेडिक्शन है। मेरा ख्याल है हम जेन्युइन प्रेडिक्शन की तरफ जरूर चलते हैं। जरूर जेन्युइन की तरफ जाए। हिंदी भाई, हमने देखा कि कल जो 196 का टारगेट था वो चेजेबल नजर आ रहा था, बट एक कोलैप्स हुआ टॉप ऑर्डर का डिस्पाइट ऑफ इट, फिर भी एक वो हंट में रहे। आपके ख्याल में एक तो टॉस जीतने के बाद क्या डिसीजन होना चाहिए, और दूसरा इसमें आपको क्या लगता है कि सेफ टोटल क्या होगा? क्योंकि लास्ट सीजन में भी हमने देखा कि 2 दफा 240 से प्लस केस हुआ। जी, ये पहली टीम वाले को बड़ा मुश्किल है क्योंकि जी टोटल सेट करना ना, ये 240 भी हुआ है। वैसे तो स्कोर है ना T20 में 180 को हम अच्छा स्कोर कहते हैं जी। लेकिन यहाँ हमें नहीं लगता कि जी 180 कोई इतना अच्छा स्कोर है। तो पहली टीम को है ना
220 प्लस जाना चाहिए जी। कल भी अगर आप देख लेंगे कि जी ज़ल्मी के पहले 5 प्लेयर पावर प्ले में आउट हो गए थे, ऐसे ही उसके बावजूद भी एक टाइम लग रहा था कि जी स्कोर हो सकता है। तो यहाँ 190 या 180 कुछ भी स्कोर नहीं है, आपको 220 करना पड़ेगा। 240 2 दफ़ा यहाँ चेज हो चुका है और 5 दफ़ा 200 प्लस स्कोर चेज हो चुका है। तो स्कोर यहाँ कोई भी सेफ नहीं है जी। अब कोई स्कोर सेफ नहीं है, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है और जहाँ दूसरी टीम की स्ट्रेंथ को देखना है। जिस तरह ज़ल्मी ने ठीक है कि मैच हार गए, लेकिन मैं नहीं कहता कि बाबर का डिसीजन गलत था, बाबर का डिसीजन ठीक था क्योंकि जो उसको बाद में ही बैटिंग करनी चाहिए थी। अब भी मेरा ये ख्याल है कि जो टीम भी टॉस जीतेगी ना तो वो कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग करेगी कि जी वो चेस करने पे ज़्यादा जोर देगी, क्योंकि कल भी है ना सेकंड टाइम पे आपको इस्लामाबाद के किसी प्लेयर के हाथ में कोई तौलिया नहीं दिख रहा था, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं दिख रही थी कि जी कोई ओस पड़ रही है या कोई बॉल गीला हो रहा है या उनको मुश्किल हो रही है, तो कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जी जो भी टीम अगर जाएगी तो वो पहले बॉलिंग पे चली जाएगी, चेस पे जाएंगी। ठीक है, हम आलिया से भी जानना चाहेंगे। आलिया, अगर आज पेशावर ज़ल्मी को जीतना है, व्हाट डू यू थिंक टीम में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए और उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वैसे तो उन्होंने आमिर जमाल को वापस लेकर आए, वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। और बाकी अगर मैं देखूँ टीम में तब्दीली, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस की जगह उनको चांस देना चाहिए, किसी और प्लेयर को ऐड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो बिल्कुल भी स्कोर नहीं करते आ रहे, आउट ऑफ फॉर्म है। तो उनको रेस्ट दे के वो किसी और प्लेयर को ऐड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हसीबुल्लाह को चांस दे सकते हैं, वो उसको खिला सकते हैं। और बेहतर बाकी जो है टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। थोड़ा सा बाबर आजम जो है वो रन आउट से ध्यान रखें अगर उनको मैच जीतना है तो ऊपर से पार्टनरशिप एक अच्छी बिल्ड करनी पड़ेगी। जी अज़हर भाई, अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान तो वाइट टीम है जिसके साथ बॉक्सेस को टिक कर रही है, लेकिन उस्मान खान ने आके तो इंटायरली इनकी कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दिया टीम की परफॉर्मेंस के लिहाज से। देखे अभी बात सुनने में न्यूज़ में आ रही है कि शायद वो वापस यूएई जा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो ये कितना उनकी टीम को डेंट कर सकती है चीज़? लेकिन डेफिनेटली अगर वो यूएई जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा मुल्तान के लिए, क्योंकि जो पिछले 2 मैचेस में जो एक्स फैक्टर मुल्तान के लिए हैं वो उस्मान ही रहे हैं। अब आई डोंट नो डेविड मलान इज़ अवेलेबल, अगर वो नहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के लिए उस्मान नहीं भी अवेलेबल, तो डेविड मलान की सूरत में उनके पास एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है। तो थोड़ा उन्हें कमी तो होगी, लेकिन मुल्तान एज अ यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ना सिर्फ किसी एक प्लेयर पे वो रिलाई नहीं करते। रीज़ा हेंड्रिक्स ने 3rd टॉप स्कोरर है इस टूर्नामेंट का, फिर रिजवान अच्छी फॉर्म में है, बाकी भी जो उनके बैट्समैन है, चाहे तैयब है, इफ्तिखार है, खुशदिल है थोड़ा जुड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, अदरवाइज बाकी भी उनके इवन विली तक वो उनके पास बैटिंग लाइनअप है। अब खास तौर पे जब से क्रिस जॉर्डन उनके पास आया है तो उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप देखिए उनके जो मोहम्मद अली है वो बहुत ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और उसामा है वो भी 15 विकेट ले चुके हैं। और आई थिंक पेशावर के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मैच में वो ये है कि वो न्यू बॉल को किसी तरह नेगोशिएट कर लें। जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ हुनैन और नसीम और रुमान रईस ने बहुत ही बेहतरीन न्यू बॉल से बॉलिंग की थी, और अंडर लाइट स्विंग भी होगी। ये कोल्ड कंडीशन है, 15 के करीब टेम्परेचर है वहाँ पे, क्लाउड कवर भी है और इस तरह के लाइट्स भी हैं। तो इस सिचुएशन में बॉल अर्ली बॉल न्यू बॉल स्विंग होती है। तो पेशावर के लिए इंपॉर्टेंट है कि न्यू बॉल को किसी तरह एक डिसेंट पावर प्ले गुजारें, क्योंकि जो थ्रेटन जो जिस तरह इस्लामाबाद की न्यू बॉल बॉलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस तरह मुल्तान की न्यू बॉल बॉलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। डेविड वेली है, मोहम्मद अली है या क्रिस जॉर्डन है, ये बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। पेशावर के लिए ये बड़ा क्रूशल है आज के मैच में। बिल्कुल। और मुल्तान के लिए होगा अभी वो आफरीदी बास आफरीदी बाहर बैठा है। जी बिल्कुल, अभी वो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बट इस दफा हमें लग रहा है कि शायद वो फॉर्म उस तरह की उनकी क्लिक नहीं करी। अच्छा इंजी भाई, एक और चीज़ हमने देखी कि स्पिनर का बड़ा डोमिनेंस नजर आई, बट जो पिच की बात कर रहे हैं पिंडी की स्टेडियम में, इसमें स्पिनर का रोल कोई खतरा खा नजर नहीं आ रहा। आरिफ यकूब को भी कल हमने बॉलिंग करते देखा, और कल हमने देखा कि जब नसीम अयूब ने भी बॉलिंग की तो नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन की बजाय वो कैरम बॉल करते रहे, उस पर सक्सेस मिली। तो आप क्या समझते हैं कि ये उसामा मीर और फैसल अकरम आज कुछ अपना ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज़ कर पाएंगे या ये भी स्ट्रगल करेंगे इन पिच पे? देखिए, जिस टाइम आपके पास कुछ वैरायटी हो ना, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जी वो जिस टाइम गुगली करते हैं ना, बहुत सारे प्लेयर है ना रिसीव हो जाते हैं जी, तो उसमें वो डाउट क्रिएट करता है गुगली की वजह से। तो राइट आर्म लेग स्पिनर है ना, हर पिच पे बेशक पिच फ्लैट भी हो, स्पिन भी ना हो, इस पे हो रही थी। हालांकि कल शदाब ने मेरा नहीं ख्याल किया कि जी कोई अच्छी बॉलिंग की है,
लेकिन वो फिर भी 3 आउट कर गया। बिल्कुल। तो हम है ना, वो बेशक उसने 40 रन दिए हैं, 41 रन दिए कल शादाब ने, लेकिन वो जो 3 विकेटें थी ना वो चेंज कर गया मैच को। तो आपको विकेटें चाहिए। अगर आपको ये राइट आर्म लेग स्पिनर जिस तरह ये अकरम लड़का है इनका, ये फैसल अकरम लड़का है, ये चैनामैन करता है, तो मेरे ख्याल में इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह लेफ्ट आर्म है ना, जिस तरह कल इमाद वसीम को उन्होंने 1 ओवर दिया, वो क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है तो वो इसलिए इतने ज्यादा इफेक्टिव भी नजर नहीं आएंगे। जहां अगर बॉल स्पिन नहीं होगा या बाउंड्री छोटी होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों टीमें कोई सिर्फ इस तरह जिस तरह ये आलिया ने बात की, हारिस को आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त बैठी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी मुल्तान है सच कोई चेंजिंग करेगा, अनलेस के जी बताते नहीं है बास टाइम, लेकिन आप कोई चेंज करते हैं तो किसी प्लेयर को ना छोटी मोटी इंजरी होती है, लेकिन जिसको आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होते कि जी उसका निगल होता है या आपको रेस्ट देना होता है कि आगे के मैचेस के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जी दोनों टीमें कोई ऐसा चेंज करेंगे। बिल्कुल ठीक। इंजी भाई, जब हम आमिर जमाल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कल के मैच में उन्होंने शानदार टीम परफॉर्मेंस दी। आप क्या समझते हैं कि आज उनको बैटिंग के लिए ऊपर के नंबर पर आना चाहिए? नहीं, देखिए ऑलराउंडर का एक नंबर है और उस नंबर पे वो कि मैं कह रहा हूँ कि 6 से पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जिस तरह की फॉर्म है ना, हमारे जो ऑलराउंडर है उनको एटलीस्ट 6 नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पहले भी इनका ज़ल्मी की तरफ से नंबर देखे ना 8वां और 9वां बन रहा था, जी। तो वहां आप है ना कोई भी चीज नहीं कर सकते क्योंकि जी आपको कुछ बॉलें मिलती हैं या 2 ओवर मिलते हैं, तो जिस टाइम आपको थोड़ी सी, अब इसको 5 आउट हुए ना, थोड़ा सा खेलने का मौका मिला तो उसने अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाया कि मैं बैटिंग में भी रन्स कर सकता हूँ। और 49 बॉल पे 87 रन्स करना, ठीक है जी, एटलीस्ट 180 के स्ट्राइक रेट से, और उतने प्रेशर वाली सूरत हाल में तो बड़ा जबरदस्त है। मुझे देख के कल इस चीज की बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह इसने इनिंग्स खेल ली थी, तो अब ये थोड़ा सा बॉलर भी अच्छा है। हालांकि बॉलिंग में PSL में अभी तक इसकी फॉर्म देखने में नहीं आई, लेकिन ये 87 रन इसको बॉलिंग में भी हेल्प करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इनका बड़ा की प्लेयर हो जाएगा आमिर जमाल, और ये आरिफ अयूब है ना, ये इनको मिडल में ना काफी हेल्प कर सकते हैं मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए या सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अच्छा आलिया, जैसे वीकर लिंक की डिस्कशन कर रहे हैं तो शावर ज़ल्मी का एक वीकर लिंक इनकी फास्ट बॉलिंग भी है। आप देख लें कि लुक वुड थोड़ा सा रीजनेबल बॉलिंग हम कह सकते हैं। बाकी कंपैरिजन करें तो सलमान इरशाद रन भी बहुत देते हैं, वेवर्ड भी होते हैं, इसी तरह आमिर जमाल भी इन और आउट होते रहे, रन इन्होंने भी बहुत दिए, जिशान ने बहुत रन दिए। तो ये आप समझते हैं कि इसको एड्रेस करने के लिए किसी और ऑप्शन पे जाना चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट में नवीन को खिलाया गया, उसने भी बहुत रन दिए। तो आपके ख्याल में ये एक ऐसा प्रॉब्लम एरिया है, प्रॉब्लमेटिक एरिया, जिसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, या इसको एड्रेस करने के लिए चेज वाली ऑप्शन ही इनको सूट करेगी, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे चेज करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये सेम टीम के साथ ही जाएंगे। बाहर भी जो है नवीनुल हक, उन्होंने भी काफ़ी रन कंसीड किए थे लास्ट मैच में, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने आमिर जमाल की अच्छी ऑप्शन है। ठीक है कि वो पीछे उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो मे भी वो अब जो है वो दोबारा से वापस आया, तो मे भी वो अच्छी बॉलिंग कराए, इनको फ़ायदा दे अपनी बॉलिंग से भी एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म करके। और मोहम्मद ज़िशान और जैसे सलमान इरशाद की बात कर रहे हैं, सलमान इरशाद को चाहिए कि वो थोड़ा सा सेंसिबल बॉलिंग कर सकते हैं मजीद। वैसे वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़े से रन ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वो इससे बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। और ये जो पिचेस हैं, ये ऐसी पिचेस हैं जहाँ पे आप अच्छी लाइन लेंथ पे, जैसे कल नसीम और हुनैन ने बॉलिंग की है, अगर आप वो वाली लाइन लेंथ इस तरह से पिक कर लो तो मेरे ख्याल से ये बॉलर्स भी जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ का ऐड करूँगा, एक हमें डिसाइड करना चाहिए कि पिंडी में अच्छी बॉलिंग क्या है। कितना एक ओवर में 8 की एवरेज अच्छी बॉलिंग है या 9 की एवरेज। जिस तरह ये सलमान इरशाद ने कल 37 रन दिए थे 4 ओवरों में, तो और ये जो ज़ीशान था, मुझे तो इसकी बॉलिंग अच्छी लगी। इसने मेरे ख्याल में 3 ओवरों में 25 रन दिए, 25 से 26 रन दिए, तो ये रीजनेबल बॉलिंग है एक यंगस्टर्स के लिए जी। सो अगर देखूं तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग थोड़ी सी ऑन ट्रैक है, ऐसी नहीं बात कि जी बिल्कुल नहीं है। लुकवुड तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये लोग भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमें सिर्फ यहाँ जिस टाइम इनको सपोर्ट आमिर जमाल की मिल जाएगी ना, जो हमें लगता है कि इसको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा अपनी इनिंग्स की वजह से, तो ये बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। और इनका वीक एरिया ना अभी तक वो याकूब भी है कि वो बिल्कुल नया है। अगर उसने एक ओवर में 4 विकेटें ले ली हैं, वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह एक सीनियर बॉलर होता है ना,
स्पिनर बीच में आके जो बॉलिंग करता है, जो विकेट लेके देता है, तो वो अभी तक है ना मेरे ख्याल में इनका जो वीक एरिया ना वो यही है, वीक लिंक जिसको कहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम शाहनवाज धानी की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान्स का एक वीकर लिंक है। व्हाट डू यू थिंक कि आज टीम को पिछले कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या फिर उनको खिलाया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल उनको भी खिलाना चाहिए क्योंकि वो इस सीज़न में कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, और लास्ट मैच में जो उनका कॉम्बिनेशन है उनके पास ऑलरेडी बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। जॉर्डन बहुत अच्छी बॉलिंग कराई कराची किंग्स के खिलाफ, फिर विली अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, मोहम्मद अली बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। जब उनके पास 3 आउट एंड आउट बेहतरीन किस्म के फास्ट बॉलर्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल धानी की इनकी साइड में जगह बनती। और उनका बैलेंस बहुत अच्छा है, 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर है, उसामा है, फैसल है, तो आई डोंट सी धानी प्लेइंग। जहाँ ये आमिर जमाल की डिस्कशन हो रही है इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट सीजन में उन्होंने 9 विकेट्स ली थी जी, और उनका जो स्ट्राइक रेट था, बॉलिंग स्ट्राइक रेट 14.4 का था, यानी हर वो 15वीं बॉल पे वो विकेट लेते थे, जबकि इस सीजन में उन्होंने अभी तक कोई विकेट नहीं ली और उनका इकोनॉमी रेट 11 पे चल रहा है। तो शायद जिस तरह इंजमाम भाई कह रहे हैं कि जो उन्होंने एक बैटिंग में परफॉर्मेंस दिया उससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिले और इस मैच में अपनी बॉलिंग भी इम्प्रूव करें। बिल्कुल ठीक है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम कहीं से आगे से आगाज करेंगे। थैंक यू। We are right back after the break. Thank you for watching us. और हम वापस आ चुके हैं और खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं मेरे पहले वाले ब्रेक लिंक से। खान साहब, are you all right? बताइए इतना मर के लिंक आपने क्यों दिया ब्रेक? I was okay, so ये खान साहब कौन सी? I think you are वैसे ये खान साहब ये कौन सी लैंग्वेज है, मर के लिंक देना, और आप मुझे तुम कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। Respectful towards ladies. मैंने आपका है। आप पहले मुझे कहते तुमको पता है ना, मैंने गिफ्ट नहीं लेने आपके, कैंसिल बोले, पेंसिल ऐसे नहीं बोलो। अच्छा खान साहब, ये बताएं क्या मसरूफियात है? मुझे ये बताओ कि आधा शो करने के बाद कौन कहता है कि प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे? यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई मेंट दैट। वैसे मीरा जी, आपको एक्ट्रेस किसने बनाया है? मेरी एक्टिंग में। जी खान साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुझे मेरा प्यार याद आ रहा है। अच्छा खान साहब, आपको कभी प्यार हुआ? चलें ये बताएं। वही आपने सवाल किए मेरे से। कब नहीं हुआ? ये ओए भी नहीं कहते ना, ओए भी नहीं कहते, आप कहते। अच्छा, इधर मैं कोई इधर सीखने नहीं आया हूँ, नहीं हूँ, मैं स्कूल आ गया हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप ऑन स्क्रीन आए तो लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे देख के इम्प्रेस हो, आपसे कुछ सीखे। ना, इंसान को वही होना चाहिए, इंसान वही होना चाहिए जो वो है। अच्छा चले, ठीक है। अरे भाई, जैसे लड़कियों के भी बहुत फेसेस होते हैं यहाँ पे, खान साहब ये, और घर में नहीं अम्मी है मेरी जुत्ती कितने पाई है। अच्छा मीरा जी, आपने हमसाया मुल्क में भी काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अंबानी ने मुझे अपनी शादी में ना बुला के अपनी औकात दिखा दी। वैसे इतने सुपरस्टार्स गए हैं फ्रॉम every part of this world, लेकिन आपको भी जाना चाहिए था। मुझे उन्होंने 80 करोड़ ऑफर किए, पता क्यों? मेरा मत आना। ओह, must be, मतलब फिर तो आपने एक्सेप्ट करनी थी। एक इनको किया है, दूसरा चाहत फतेह अली खान को किया है। उनकी तो तस्वीर जो है ना वो जामनगर के बाहर है। चाहत फतेह अली खान को तो उसने बोले कि भाई आपको 1 अरब दे रहा हूँ, आपने तकरीबन जब तक आप मरते नहीं घर से नहीं निकलते। अच्छा खान साहब, ये बताएं आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग हैं 2 3 4 5 6 20 26 27 29। हाँ वेट, 1 मिनट, आप लोग मोहल्ले वाले नहीं पूछ रहे। एग्जैक्टली, हम आपकी फैमिली का पूछ रहे हैं। आप लोग कितने बहन भाई हैं? शायद आपको अंग्रेजी में समझ नहीं। ये बकरियां वो सारा उनको भी शामिल किया है ना? नहीं ऐसा नहीं है, 29 है। 29। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी आपका कौन बहनें सा आपकी? नंबर है? नहीं अभी नहीं बताते। हमारा कौन सा नंबर है? हमारा कौन सा वाला बताए? व्हाट्सएप वाला या कॉल वाला नंबर? नहीं, बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर है? मैं पहला हूँ जी, सबसे बड़ा मैं हूँ। आप सबसे बड़े हैं। ओह, मेरे कंधों पे बहुत बड़े जिम्मेदारी है। So what is your age if you don't mind? My age is। घर वाले फिर कोशिश करते रहेंगे शायद बाद वाला कोई अच्छा हो जाए। 29 तक कामयाबी। हमारा एज है 30 साल। ओह,
30 साल ये अफगानिस्तान वाला या पाकिस्तान वाला? यार तुम बहुत शरारती होगी। मैं नोट कर रहा हूँ, आखिरी शो में पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना तेज जा रहे तुम, मैं गिर जाएगा लड़के। तेज नहीं जा सकते हो। हाँ सही बात है। इरफान अच्छा, मीरा जैसे जी? लड़के जो है ना वो सारी जिंदगी उस लड़के के गम में गुजार देते हैं जो फेसबुक में बाद में लड़का बन गया था। ओह माय गॉड। अच्छा मीरा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब आप बाहर जाती हैं अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करती हैं तो फैंस भी तो आई एम श्योर आपको मिलते होंगे। फैंस को छोड़ो, मुझे तो इस बात का दुख है कि लोगों को पुराने कपड़ों में से पैसे मिलते हैं और मुझे मूंगफली के छिलके बस। आखिर मीरा की किस्मत कब चमकेगी? अभी तो आप कह रही हैं 80 करोड़ आपको दिया अंबानीज ने शादी में ना आने का, मस्त भी। मैंने इनकार कर दिया। आपने वो भी नहीं लिया, आपने कहा मैं वैसे ही नहीं आऊंगी, आप मुझे पैसे ना दें। मुझे बुलाने के लिए पैसे देते तो मैं कैसे पैच कर लेती। अच्छा वैसे अभी प्रोजेक्ट आपको मिल नहीं रही या आप खुद काम नहीं कर रही? मीरा जब आएगी तो थड़थल्ली मचा देगी। जी हाँ जी। मेरे ख्याल से कोई गाना दादा है मुझे। हमें। मीरा जी, वैसे कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? बस मैं अपनी सास के खानदानी कंगन बेच के आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना चाहती हूँ। ओह, तो अभी आप कह रही हैं आप शादी नहीं हुई भी, कल शादी करने के बाद सास बनेगी। तो आपको कैसे पता आपकी सास के पास कंगन होंगे? हो सकता है आपकी किसी हम्बल फैमिली में शादी हो जाए। और हम्बल फैमिली खानदानी नहीं होती। नहीं, कंगन की बात करी हूँ, जरूरी नहीं है उनके पास कंगन हो जो आप ख्वाहिश कर रही हैं, जिनको बेचने का मैं सोच रही हैं। खानदानी घर की बहू बनूंगी और उनके चले कंगन इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। अगर ना हुई तो दूसरी कर लेंगे। और अगर दूसरी भी ना चली तो तीसरी कर लूंगी। अच्छा मैंने एक बात नोट की है, जब दो खवातीन बात करती है जी तो वो लोग टाइम बड़ा जाया करते हैं, ये क्या है? मतलब अच्छा, बैठा हुए अच्छा चले हम आपसे फिर बात कोई करें। गाना गाते, कोई माहौल ऐसे, आपको गाना आते? गा लूंगी तुम्हारे चलो शुरू साथ। करते। चलो शुरू करते। आप कोई पश्तो में करें नहीं हमने तैयार किए हुए। चले करें प्लीज। हाँ जी गाओ ना। सबर भी कर लो। हमारा 36 मिनट का शो है, आधा टाइम तो आप लोगों ने निकाल दिया। जी, हमारी ब्रेक का वक्त हो गया है, पहले ब्रेक ले लो फिर। आप गाना गा दें पहले। मुझे दिल से ना भुलाना, आप आ के लिए सिर्फ चाहे रोके ये जमाना। वाह वाह। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुझे कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया। भाई बहुत बुरा करता है। दोनों ने वो अच्छा किया वैसे। चले इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। Right back after the break. You're watching PSL transmission. जी भाई, अगर हम बात करते हैं बड़ी टीम की या ग्रेट परफॉर्मर की, तो अगर मुल्तान सुल्तान का हम जैसे जिक्र कर रहे हैं, शाहनवाज धानी इनका बड़ा परफॉर्मर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है। लास्ट सीजन की हमने जैसे बात की, फराज अफरीदी है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर एहसानुल्लाह थे। एहसानुल्लाह की दोबारा इंजरी आ चुकी है और अभी फिर रीहैब का प्रोसेस चल रहा है। ये कितना बड़ा लॉस है और इवन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा लॉस है कि एक प्लेयर जो कंसिस्टेंट बेसिस पे 150 नॉच को टच करता है और फिर उसकी इंजरी जो है वो रिकवर नहीं हो रही। और ये भी एक डिबेट हुई कि शायद इनका रीहैब बड़ा लेट किया गया, डॉक्टर चूज़ नहीं हुआ, फिर जाके सर्जरी कतर में करवानी पड़ी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, एक तो पाकिस्तान में ना सारे लोग है ना बहुत लेट कर देते हैं इंजरीज के हवाले से कि जी कहाँ भेजना है। जी आला शोबा हमारा ना बहुत वीक है इस चीज़ में। इस चीज़ को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो आपका एकेडमी है ना, बहुत बड़ी कोई चीज़ हो ना तो आपको एकेडमी से बाहर जाना पड़े जी, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ट्रीटमेंट है ना
एकेडमी में पूरा सिस्टम होना चाहिए जिसमें होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे यहाँ। तो जिससे हमारे प्लेयर्स है ना काफ़ी सफ़र करते हैं, काफ़ी मुश्किल होती हैं। आलिया को इस चीज़ का आइडिया भी होगा कि हमारे प्लेयर्स को बहुत होती है। और ये एहसानुल्लाह है जिस आया है, आपने ना जिस टाइम आप पीक पे है ना कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसी टाइम आपको खिलाना चाहिए। धानी पिछले सीजन में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इस सीजन में बाहर बैठा है कि आप परफॉर्म नहीं कर सके, ठीक है ना। अब्बास आफरीदी ने पिछले हाईएस्ट विकेट टेकर था, इस सीजन में वाली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। जिस टाइम आप फॉर्म में हैं, इन फॉर्म है, आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वही टाइम है कि आपको खिला देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये लॉस है हमारे लिए। और मैं मुल्तान की टीम को क्रेडिट दूंगा। देखो पिछले सीजन में ना इनके 3 फास्ट बॉलर्स थे ना जिन्होंने पूरा जो उठा रखा था, इनका बोझ उठा रखा था बॉलिंग का। उसमें धानी था, ये एहसानुल्लाह था और ये अपना अब्बास आफरीदी था। तीनों इस दफा नहीं खेल रहे। इस टाइम पिछले मैच में तीनों नहीं थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ा। इसको कहते हैं कि टीम एफर्ट। ठीक है जी, इंडिविजुअल पे डालने की बजाय ना टीम एफर्ट के आपने एक कॉम्बिनेशन अपना बना रखा है कि आपके सिस्टम सारे सही हैं, तो लोग है ना सिस्टम में आते जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग आके ना उसको फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन इंजी भाई ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ा है, इस पे थोड़ी सी चले डिस्कशन हम बाद में करनी थी, अभी कर लेते हैं जी। काफ़ी प्लेयर हैं, जैसे कामरान गुलाम की मैं हमेशा बात करता हूँ, उसने 2-3 सीजन में हाईएस्ट रन गेटर रहा, 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया। मैर बिन यूसुफ 2 सीजन में बड़े रन्स करता रहा। ये लड़कों को सेलेक्ट नहीं किया गया, जब सेलेक्ट किया गया तो डगआउट में बिठाया गया, इनकी पीक वेस्ट कर दी गई। जिस तरह फॉर्म की आप बात करें कि जब लड़का परफॉर्म कर रहा है, ना टेस्ट खिलाया गया, ना इवन ओडीआई खिलाया गया। इसके अलावा भी 2-4 मैं आपको नाम दे सकता हूँ। ये जब किसी लड़के को नहीं खिलाया जाता तो फिर एक हल्का बात करता है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की जा रही है, जान के नहीं खिलाया जाता। इस बच्चे को अगर चांस दे दिया तो ये रन्स कर देगा, हमारी जगह खा जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, सेलेक्ट करते हैं बाहर बिठा के उधर से फारिग। और फिर जब उसकी पीक खत्म हो जाती है, लेट्स सपोज वो दोबारा डोमेस्टिक में गया या पीएसएल में आया, तो कहते हैं देखा हमने इसलिए नहीं खिलाया था, इसकी तो ये परफॉर्मेंस थी। इस हवाले से कैसे नहीं, एक तो देखिए सारी पावर है ना किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। ये कि जी सिर्फ कप्तान ही टीम सेलेक्ट कर रहा है, देना वहाँ आपका सेलेक्टर भी बैठा है, आपका कोच भी है और आपका कप्तान भी है, तो सारे लोग बैठ के देख रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। और जिस टाइम तक हम अपनी फर्स्ट क्लास को अहमियत नहीं देंगे ना, उस वक्त तक है ना आप है ना अपनी क्रिकेट को बेहतर नहीं कर सकते। पास टाइम ऐसा हो जाता है कि जी आपके पास मिडिल ऑर्डर में ना जगह नहीं होती जी। लेकिन ये कि मैंने एक चीज़ है ना, जिस टाइम मैं पहले सेलेक्टर बना था तो इस तरह की 1 से 2 चीज़ें हुई थी हमारे साथ कि जी हम किसी लड़के को खिलाना जा रहे थे लेकिन पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही थी। जिस तरह वसीम और वकार खेल रहे थे, उसके बीच में काफ़ी फास्ट बॉलर आए लेकिन कोई खेल ही ना सका क्योंकि जी वसीम, वकार और तीसरा आकिब होता था, दूसरे फास्ट बॉलर्स को मौका नहीं मिल रहा था। तो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 20 प्लेयर अनाउंस करने के बाद है ना 10 प्लेयर थे वो जिनको हमने फर्स्ट क्लास का ना अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी थी, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए उनको, ताकि उनको लगेगा कि जी हमारी नज़र उन पे है। उनको हमने छोड़ा नहीं है कि जी वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको किसी दर्जे में रिवार्ड दिया और उनसे बातचीत भी की ताकि ये आप है ना अगले सीजन में वो लड़के उससे ज़्यादा मेहनत करके आए, तो जिस टाइम भी आपको जगह हो ताकि आप उसको अपनी जगह पे खिला सकें। पहले सिस्टम था जो लड़का इस तरह परफॉर्मर था, टीम में खेलता था या साथ रहता था, या दूसरी ऑप्शन शाहीन के नाम से आपने देखा ए टूर होते थे, अब तो वो भी खत्म हो गए, वो भी कुछ नहीं हो रहा। ये कैसी जाती है कि वो लड़का कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस नहीं कर पाता। देखिए, और हम ए के टूर है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। ये काफ़ी सारे जितने भी टीम के कप्तान वगैरह भी हैं या दूसरे कोचेस भी, उनका भी बहुत जोर है वो इस चीज़ पे कि अगर हमारा शाहीन का टूर होता है ना तो वो बांग्लादेश भिजवा देंगे, जिम्बाब्वे भिजवा देंगे, इधर जाने का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है ना, हम इस रीजन में खेलते रहेंगे, हमें कोई फायदा नहीं। हमारी जो सी ए टीम है उसको ऑस्ट्रेलिया का टूर करना चाहिए, इंग्लैंड का करना चाहिए। ये जिस टाइम पहले मैं सिलेक्शन में था तो एक इंग्लैंड का टूर हुआ था जिसमें से मुझे शदाब हमें मिला, हसन अली हमें मिला, फखर जमान हमें मिला और 4 से 5 प्लेयर इंग्लैंड टूर से हमें मिले कि हमें लगा ये अच्छे है।
तो हमें ऐसी जगहों पे अपने जिस टाइम टूर कराएंगे ना, और हमारे लड़के, और ये मिसबा भी जिस टाइम आया था ना, मिसबा की भी पाकिस्तान में जगह नहीं बन रही थी, लेकिन ये 5 से 6 साल ए टीम के साथ खेलता रहा, तो इसको ऐसा लगा कि जी मैं किसी भी टाइम इन हो सकता हूँ, तो फिर ये पाकिस्तान की टीम में आया। तो ये इरफान भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हमारा है ना जो एरिया है ना, ये बहुत वीक है कि हम है ना अपने टूर्स नहीं करवाते, ये बड़ा ज़रूरी है। और कोशिश ये होती थी कि जहाँ भी आपकी नेशनल टीम ने टूर करना है जी, तो उससे 3 महीने पहले अगर आपकी पाकिस्तान ए टीम वहाँ टूर करेगी तो उससे आपकी ए टीम को बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको इवन लड़का उसमें से मिल सकता है, जो टीम में लड़का मिल सकता है आप, और जो आपके लड़के होते हैं ना ए टीम के, पाकिस्तान टीम के, जिस तरह जो खेल नहीं रहे होते, आपके 10 से 11 लड़के होते हैं, बाकी जो 5 से 6 लड़के होते हैं ना, उसको वहाँ टूर पे भेजते हैं, उसमें से आपको फाइंड मिल सकता है, कॉन्फिडेंस लड़कों को आ सकता है। तो ये बात हम हमेशा कहते हैं, जहाँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की जा सकती है, लड़कों को कॉन्फिडेंस देना, उनको पीक पे खिलाना है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रात को दोबारा आपसे मुलाकात होगी 11 बजे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।